हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए मैं शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और इस समय मैं आई हूँ किचन में और आप लोग खुद ही देख रहे हो किचन में हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना मैं रख दी हूँ दाल तब तक, और यहाँ पे फिर जो मैं टी पे मतलब अच्छे से खाली करी थी ना, तो इसमें मैं आटा को पलट दे रही, क्योंकि आटा 2 दिन से ऐसे ही रखा था इसमें। तो मैं कही चलो पहले इस काम को कर दूँ, नहीं तो आटा ऐसे रखे रहता तो क्या रहता ना, वो ख़राब जैसे नीचे से सीलन टाइप का लग जाता है। तो बस उसे पलट के और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आटा मैं निकाल ली हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दाल भी रख दी थी और यहाँ पे आलू काटी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज की भुजिया, दाल चावल और रोटी। तो बस चल रही हूँ मैं आलू प्याज की भुजिया को भी छोंक दूंगी। और तब तक यहाँ पे देखिए दाल भी मेरी सीटी पे सीटी दे रही है खूब अच्छे से। और फिर साथ ही ना मैं थोड़ा सा चावल भी लेती आई हूँ। और शाम का एक तो ना दिन पहले क्या था कि दिन बहुत छोटा होता था और अब रात छोटी होने लगी है। और इतनी जल्दी ना शाम का समय, दिन तो खैर सही रहता लेकिन शाम का समय इतनी जल्दी भाग के 8 बज जाते पता ही नहीं चलता है। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी कर, क्योंकि ये आते हैं ना तो फिर इन्हें तुरंत खाना चाहिए, इनसे बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो इन्हें तुरंत खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, बस सिंपली आलू प्याज की भुजिया बनाऊँगी। और तब तक यहाँ पे थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती काट ले रही, क्योंकि इसमें पलटूँगी दाल और रख दूँगी चावल को। तो यहाँ पे ना आटा तो मैं पहले ही लगा के रख दी थी। तो यहाँ पे देखिए दाल को भी पलट दूंगी और चलो रख दूंगी चावल बस। और चावल रखने के बाद ना कम से कम 2-3 दिन का कपड़ा इकट्ठा हो गया है फोल्ड करने के लिए। तो मम्मी वहाँ पे फोल्ड कर रही थी, कहीं यहाँ का सारा तैयारी कर दूँ तो फट से मैं भी चलो कपड़ा फोल्ड करवा लूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मम्मी तो फोल्ड कर रही थी, अब मम्मी बैठी हैं फोल्ड करने के लिए। तो बस मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी करके, और जहाँ जितने बड़े बड़े कपड़ा रहेंगे ना मैं फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि मैं बैठने वालों में से तो हूँ नहीं। और सच में ना दोस्तों मैं बिल्कुल भी बैठ के काम नहीं करती, मेरी सबसे गंदी आदत यही, पता नहीं क्यों मेरे से बैठा रह ही नहीं जाता है। और मेरे से खड़े पे चाहे जितना काम करवा लो मैं कर लेती थी। और आप लोग देखते होंगे मैं कपड़ा वपड़ा जो भी मुझे फोल्ड करना होता है मैं सारा खड़े, और मैं दिन भर चलते रहती हूँ। और शायद यही कारण है कि मेरे पैर में इतने बड़े बड़े घाव हो गए हैं। घाव नहीं, इसे वो कहते गुरखुल। और मेरी एक सिस्टर थी करिश्मा जी, तो कहीं की दीदी आप बैंडेज पट्टी एक मिलती है बाज़ार में, उसे मंगा के लगा लो। तो सिस्टर जी मैं बहुत बार लगा चुकी, क्योंकि ये मुझे एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो जाता है, लेकिन इस बार जो हुआ ना तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और बैंडेज पट्टी लगाने को लगा लेती ना तो 1-8 घंटा रहती है निकल जाती, क्योंकि दिन भर देखिए चलने वाला काम है। हाँ, बैंडेज पट्टी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे अगर चलना ना रहे, टिकाऊ रहे बैंडेज पट्टी, तब सही रहता है। और मुझे दिन भर चलना पड़ता है ना, जिस वजह से। और जब पहली बार मैं पट्टी मंगा के लगाई थी ना तो उससे तो बहुत अच्छे से निकल गया था, हिमालय क्या था वो। और लेकिन अब मैं 2-3 बार मंगवाई ना यहाँ से, तो नहीं उससे कुछ भी काम असर करता है। और अभी रखा भी होएगा पट्टी, लेकिन ना वो बिल्कुल भी असर नहीं करता। और मुझे ना बिना चप्पल के मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाती हूँ। और जैसे अगर बाहर जल चढ़ाने जाना होता ना तो मेरी जान निकल जाती, क्योंकि बाहर रोड है और छोटी छोटी गिट्टी होती हैं, इतना ज़्यादा चुभन होती है ना कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। लेकिन अब क्या करूँ, और शायद यही कारण है कि जो मैं इतना चलते रहती हूँ दिन भर। मैं सच में ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं हद से ज़्यादा चलती हूँ। घर ही भर में मैं नहीं करूँगी, बाहर चलती, लेकिन घर में मेरा अप डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ देखिए मम्मी कर रही थी कपड़ा फोल्ड, और मैं अभी सोची ना कि जितने बड़े बड़े कपड़ा है तो मैं भी जल्दी से फोल्ड करवा दूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। आप लोग खुद देख रहे होंगे कपड़ा कितना ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद फिर चलूँगी, रख दूँगी मम्मी की भी जो साड़ी ओड़ी ना सब उनके जगह पे रख दूँगी, तो अपना जितना कपड़ा एक जगह पे रख दूँगी। तो ये सब करके और उसके बाद फिर चल रही हूँ खाना, मतलब खाना तो खैर बन गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल रही थी खाना, बाकी का तो रोटी मैं सेक दी थी, मतलब 5-6 रोटी सेक दी थी। तो मैं प्रिंसी से कही तब तक तुम देखती रहो। और प्रिंसी भी ना रोटी बहुत अच्छी बनाती है, कभी काम चलाओ, खैर मैं बनाने नहीं देती, लेकिन हाँ कभी अगर जैसे दिक्कत आराम रहेगा ना तो प्रिंसी रोटी बना लेती है। ये है कि अब भूखा नहीं मरना पड़ेगा, अगर कभी दिक्कत आराम रहेगा तो प्रिंसी 2 रोटी खिला देगी। तो बस मैं रोटी सेकी थी, तो एक रोटी तावा पे डाली थी, कहीं जब तक तुम पलटते रहो मैं खाना निकाल दूँ। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल के दे दी थी, और प्रिंसी गई थी अरे दादी और पापा को दे आई थी। और उसके बाद बाकी का मैं रोटी सेक ले रही हूँ। और आइए दोस्तों, आप लोग भी सादा ही खाना है लेकिन अच्छा बना है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो उसके बाद फिर देखिए
ये ना सामान है थोड़ा सा, जैसे मम्मी को अरे अचानक से इनके पास फ़ोन आ गया भैया का कि कोई जा रहा है पूना ना, तो थोड़ा सामान कहें कि जैसे घर का अचार, अमहर, खटाई ये सब भेजने के लिए। तो बस मम्मी वही सब पैकिंग करने में लग गई थी, क्योंकि पूना के लिए यहाँ से बुधवार के दिन गाड़ी जाती है भोर में। तो बस मम्मी कहीं कि जल्दी से पैक कर दो, और इस समय करीब 9 साढ़े 9 बज रहा है। तो फ़ोन आ गया था अचानक से। तो बस और ये बाज़ार से ना चना लेते आए थे भुजा हुआ, और वो क्या कहते हैं, और गुड़ देसी वाला, और हींग और पेठा, तो यही सब ले आए थे। तो यही सब झोला में रख के पैक कर रही थी मैं। और मम्मी अचार, सिरका, अमहर और खटाई, अमचूर, ये जितना भी सामान होता है तो मम्मी सब डब्बे में पैक कर दी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से डब्बे में प्लास्टिक लगा के बांध देती हूँ, कहीं ना सफ़र में कहीं खुल उल ना जाए, नहीं तो पूरा तेल हो जाता है। और आम का अचार भी था, और उसी में ना थोड़ा सा जो ये लाल मिर्ची का अचार होता है भरवा, तो वो भी पिछले ही साल का रखा था, मैं थोड़ा सा बनाई थी करीब 1 किलो के करीब, तो वही रखा था। तो उसी में से मम्मी वो भी दे दी थी थोड़ा सा, और 5-6 बचा है। तो प्रिंसी वही दिखा रही थी मुझे, मैं कहीं जाओ तुम्हें खाना है तो दाल चावल के साथ खा लो, तो कहीं नहीं मुझे खाना नहीं है क्योंकि इसमें तेल बहुत है। तो यहाँ पे जो हींग था ना, तो मम्मी सोई में कही थी कि हींग के लिए कोई डिब्बी नहीं तो ऐसे हींग रख दूँगी, तो इतनी ज़्यादा तेज़ हींग है कि सब में अचार, खैर अचार में तो उसकी महक सही रहती, लेकिन और भी खाने की चीज़ है ना तो उसमें चला जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं कही कि एक डिब्बी, तो मम्मी वही छोटी सी देखिए डिब्बी निकाल के दी, तो उसी में हींग रख दी। और उसके बाद ये है देखिए सुबह का वीडियो, तो आप लोग को एक बार फिर से सुबह वाली गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो है बुधवार की। तो यहाँ पे देखिए मैं भी सारा काम उम करने के बाद और नहा धो ली थी। आज मैं धुल ली थी बाल, खैर बुधवार के दिन तो बाल नहीं धुलना चाहिए, लेकिन ना मुझे संडे को भी बाल नहीं धुली थी। ऐसे ही आशा जोशी, मतलब आशा जोशी में क्या पूजा के लिए लेट हो रहा था, तो संडे के लिए मैं बाल नहीं धुली थी। मैं कही अब आज बाल धोऊंगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि बाल ना धोए रहो ना तो सर बहुत भारी भारी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दे रही हूँ चाय, और कान्हा जी को पहले दूध गर्म करके निकाल दी हूँ, उनका दूध थोड़ा सा कुनकुना हो जाएगा और फिर मैं चलूँगी उन्हें पिला दूँ, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा गर्म हो गया था दूध। मैं कहीं जब तक अदरक कूटूंगी ना और चाय में उबाल आएगा तब तक दूध ठंडा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्म दूध, और कान्हा जी का जो दूध होता है उसमें फूंक भी नहीं लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं कहीं चलो रख देती हूँ जब तक दूध ठंडा हो जाएगा। और आइए दोस्तों आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैं देखिए आ गई थी कमरे में, और आज ये गए नहीं दुकान, क्योंकि ये सुबह बताई थी ना आप सबसे कि सामान भैया को देना था। तो स्टेशन गए थे, तो स्टेशन पे इन्हें काफ़ी लेट हो गया था, और ना इन्हें अचानक से इनका सर दर्द करने लगा था। तो कहें कि चाबी, मतलब कहें कि ताला खोले भी में चाबी में ताला मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब वो ताला खोलने ही वाले थे ना कि उनका बिल्कुल भी मन नहीं करा कि दुकान में खोलो। तो फिर चले आए और इन्हें मैं दे दी थी चाय, तो इनसे मैं कही कि उठिए, और फिर देखिए इन्हें चाय दे के, और यहाँ पे देखिए प्रिंसी हो गई है तैयार, क्योंकि आज हमारे यहाँ ख़ानदान में ना मतलब एक भाभी हैं तो उन्हीं के यहाँ गृह प्रवेश है, तो वहाँ ही जाना था। तो प्रिंसी तैयार हो गई, तो मैं कही चलो थोड़ा सा दाल चावल बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। और वो कही थी कि गाड़ी भेजेंगी 12-1 बजे तक, और अगर गाड़ी आ जाएगी तो फिर हम लोग सब लोग जाएंगे। और यहाँ पे चले गए थे थोड़ा बाज़ार, इन्हें काम था। और तब तक यहाँ पे देखिए मैं मम्मी का कर दे रही हूँ चोटी। मम्मी भी तैयार हो गई, और उनके ऊपर ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे ये वाली साड़ी मम्मी की बहुत, मम्मी के पास इस समय जितनी साड़ी है ना सब अच्छी लग रही, साड़ी इस समय मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो भी है सारी पुरानी साड़ी हैं। अब देखो भगवान चाहेंगे तो कभी ना कभी लूँगी ही। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं अच्छे से मम्मी का चोटी कर दी थी, और प्रिंसी भी हो गई है तैयार। और प्रिंसी का जो टॉप है ना मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। नीचे का तो प्रिंसी का ब्लू कलर का नहीं था, ब्लैक कलर की जैगिंग्स थी, तो उसी पे प्रिंसी ब्लू कलर का टॉप डाल दी, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था उसके ऊपर। तो बस यहाँ पे देखिए, और मम्मी का बाल ना दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मम्मी का बाल अगर हाथ में लो ना तो ऐसा लगता है जैसे वो मखमल का कुछ रुमाल जैसे नहीं रहता है रेशम का, एकदम उस तरह से। क्योंकि ना मम्मी लोग अपने समय में मिट्टी से बाल धुलती थी, जिस वजह से इनका सबका बाल इतना अच्छा है। एक हम लोग का बाल है, पहली बात तो कुछ बचा ही नहीं है, जो बचा भी है एकदम से रूखा जैसे बेजान है। तो मम्मी का कंघी कर दी थी, मैं प्रिंसी को बुलाई कि यार एक बार तुम्हारा भी कंघी कर दूं, नहीं तो सूखने के बाद ना बहुत ज़्यादा लट हो जाते हैं बाल में। तो बस मैं प्रिंसी का भी कंघी करने लगी थी। और अभी से ना एक तो इसका बाल थोड़े, प्रिंसी के बाल अच्छे हैं मेरे, लेकिन बस लट बहुत हो जाता, बस मैं प्रिंसी का भी कंघी करने लगी थी। और प्रिंसी मम्मी से कई खाना खाने के लिए, तो अभी इनका सबका मन नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद खा लेंगे खाना। और उसके बाद फिर देखिए मैं भी करने लगी थी कंघी। तो बस यहाँ पे मम्मी भी अपने हाथ पैर में तेल लगा, क्योंकि इस समय का जो मौसम है ना काफ़ी हवा चल रही है, जिस वजह से बहुत रूखा रूखा हाथ पैर होता है।
ये देखिए मम्मी का लुक कितनी सुंदर लग रही है मम्मी रेड साड़ी में, और इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं अभी आ गई थी चूड़ी निकालने, क्योंकि इस समय मेरे पास चूड़ी है नहीं, क्योंकि इस समय ना मैं बाज़ार जा ही नहीं रही हूँ। तो इस समय और फिर ना जब बाज़ार आना जाना होता है ना तो एक एक चीज़ ले आते रहती है, लेकिन अभी इस समय मैं काफ़ी दिन से बाज़ार नहीं गई, तो इस समय मेरे पास चूड़ी भी नहीं है लेकिन ना जो थोड़ी बहुत चूड़ी, जैसे जो भी कलर है ना तो उसमें की पूरी चूड़ी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ढूंढने पे मिल ही गई है मेरे पास ये पिंक कलर की चूड़ी, जो कि मुझे पिंक नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी काही कलर की चूड़ी, क्योंकि साड़ी में ना थोड़ा सा बॉर्डर में काही है ना, तो मुझे सोची कि उस तरह की चूड़ी पहनूंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत सामान था बस उसी में से अपना हेयर ढूंढ के अपना मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही थी चूड़ी, और फिर मेरे पास ना मेहंदी कलर की, डार्क मेहंदी कलर की चूड़ी थी। एक काही कलर तो अलग होती है, मेहंदी कलर अलग होती है। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास मेहंदी कलर की चूड़ी है, तो इसके साथ में लगाऊंगी तो ज़्यादा सुंदर लगे। बस तो वही मैं लगा रही थी सेट, और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, तैयार हो जाऊँगी, तब तो गाड़ी आने का समय हो जाएगा। अगर ये आ जाएंगे समय पर तो कहें कि मैं लेके चलूँगा, और अगर नहीं आएंगे तो फिर देखो क्या करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी साड़ी पहन के तैयार हो गई, और ये ब्लाउज पता है दोस्तों, कल जहाँ मैं सूटकेस में से निकाली ना तो वहीं पे गिर गया था, यानी बेड में ही गिर गया था ब्लाउज, और वहाँ मैं 3 बार खोल के देखी नहीं, फिर बाद में अचानक से नज़र गई नहीं तो वहाँ ही गिरा था ब्लाउज। मैं कही चलो देखिए इस तरह से साड़ी का पूरा लुक है, और साड़ी वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। और इसे जब मुझे कभी डेली निकालना होगा तो मैं क्या काम करूँगी, इसकी जितनी मोती होती है ना सब मोती निकाल दूँगी तो साड़ी हल्की हो जाएगी। और आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं अब चलो निकालूंगी डेली पहनने के लिए साड़ी, क्योंकि इतनी वजन में रोज़ में तो पहन नहीं सकूंगी। इसका वर्क जो है ना, इसका वर्क बहुत सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी अपना तैयार हो गए, तो कहें कि चलो मैं भी ऐसे घूम आऊँगा, और तुम्हें भी एक मतलब खैर गाड़ी तो आएगी लेकिन मम्मी लोग गाड़ी से आएंगे और मैं इनके साथ ही चली जा रही हूँ। और प्रिंसी भी देखिए तैयार, तो प्रिंसी को पता है क्या प्रिंसी को ना सैंडल नहीं थी प्रिंसी के पास, और उसके पापा उसके लिए मैं कही आप गए हो बाजार तो लेते आना प्रिंसी के लिए सैंडल, और एक क्या किया ना सैंडल के बदले चप्पल लेते आए, और उसे सैंडल चाहिए थी। अब बेचारी का काम बिगड़ा, लेकिन उसके पास एक हील है, हम कही चलो अच्छा चप्पल मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी स्लीपर नहीं थी पहन के आने जाने के लिए। मैं कही चलो स्लीपर मैं ले रही हूँ, और प्रिंसी को अगर कल ले जाएंगे तो फिर लेते आएंगे सैंडल। तो यहाँ पे देखिए मैं भी थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ, जैसे बस ज़्यादा तो नहीं, जो था मेरे पास बस इसी तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए अब पता है मैं फ़ोटो एक भी नहीं खींची, नहीं तो आप लोग को ज़रूर दिखा दी। ऐसा हो ना मोबाइल तो रखा, तो मैं सोची अब फ़ोटो खींच लूँगी, और फिर शिवांश मोबाइल ले लिया, थोड़ा कुछ काम था, कहीं मम्मी अभी आप चली जाओगी तो मुझे थोड़ा क्लास लेना है, और वो ले लिया। तो मैं सोची चलो अभी मैं खींचूँगी फ़ोटो, और एक भी सामने से मैं लुक अपना दिखाई नहीं, कि थोड़ा बहुत जो अगर आप लोग को दिख जाए तो ठीक है, लेकिन एकदम सामने से देखिए इस तरह से है। और आप लोग जरूर, खैर आप लोग तो कल साड़ी में ऐसी लपेटी थी, मतलब साड़ी के ऊपर से ही पहन के आप लोग को दिखाई थी, लेकिन ऐसे भी देखिए ज़्यादा सुंदर लग रही है साड़ी। और बस शिवांश भी तैयार हो रहा था लेकिन वो फिर गया नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ, और गई तो दोस्तों ना, लेकिन फिर 1-2 घंटा में चली आई थी, क्योंकि ना शिवांश कॉफ़ी बना रहा था अपने लिए, और शायद सिलेंडर में कहीं शायद थोड़ा सा चिंगारी उंगारी थी, थोड़ा सा आग टाइप का पकड़ लिया था, तो हम लोग को फ़ोन कर दिया था ना, तो फिर हम लोग डर गए थे, तो फिर मैं चली आई थी। अरे बाबा ये बंद किया, जैसे ऐसे ऐसे मैं ये कब निकाला, बंद किया, घर 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 सुनो नहीं, घर घर बोला, उसके बाद मैं ऐसे बंद कर दिया, तब नहीं घर घर मार रहा है, तब से यहाँ देखिए यहाँ पूरा ऐसे भंडला के आग फेंक रहा है। समझ गई मुझे, अरे 3-4 जब तक वो बंद किया तब तक आग नहीं बुझा। समझ गई आवाज नहीं आई, लायक